शांति। गुण ग्राहकता। दादी रतन मोहिनी जी सुनाती हैं कि बाबा की यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा ने जो भी कहा हमें उसी समय उसको करना है, क्योंकि अगर नहीं करते तो बाबा कहते थे कि बच्चे फेल हो गए। बाबा उस दिन की मुरली में जो काम अथवा सेवा देते थे हमें उसी दिन करना ही होता था, क्योंकि अगले दिन फिर बाबा हमसे पूछते थे कि कल जो बाबा ने होमवर्क दिया था किसने किया। हाथ उठाओ। जो बच्चा कोई भी सेवा करता था, भले वो समझाने की हो अथवा लिखने की हो, उसको बाबा क्लास में सुनाने के लिए कहते थे। उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उमंग उत्साह भरने के लिए क्लास में उसकी महिमा करते थे। बाबा उनसे कहते थे कि तुमने बाबा की आज्ञा का पालन किया है, तुम फरमान बरदार बच्चे हो। इस तरह बाबा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके गुणों को पहचान लेते और उनकी विशेषताओं को बाहर लाते हुए उसको सेवा में लगाते। गुण ग्राहकता में आगे नडियाद की पूर्णिमा बहन सुनाती हैं कि जब हमारा मधुबन जाना हुआ तब क्लास के बाद बाबा से हमारा व्यक्तिगत मिलन हुआ। तब बाबा ने मुझे कहा, पढ़कर क्या करोगी? तुम्हें पढ़ाई छोड़कर बाबा की सेवा में लग जाना है। बाकी कन्याओं को लौकिक पढ़ाई पढ़ने को कहा। स्वाभाविक था कि कन्याओं को भी प्रश्न उठा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। फिर बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुमको यहाँ से जाकर सीधा सेंटर पर ही ठहरना है। जाने से पहले बाबा से छुट्टी लेकर जाना। जाने का दिन समीप आया। बाबा के पास जब मैं छुट्टी लेने गई तब बाबा अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं दमयंती बहन के साथ जा रही हूँ, आपसे छुट्टी लेने आई हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर सिर पर हाथ घुमाकर प्यार भरी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, पूर्णिमा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम पूर्ण माँ हो, तुम छोटी कन्या नहीं हो, तुम तो जगत माता हो। तुम्हें सभी की माँ बनकर सभी का कल्याण करना है। इसलिए अब तुम्हें बाबा की सेवा में ही लग जाना है। इस तरह बाबा बच्चों के गुणों को पहचान कर उनको सेवा में लगाते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।